मतलब किया जाए कि ताकि उसमें अच्छा समाज आ सके सर? ये 2 क्वेश्चन। दो प्रश्न है ना। हाँ सर। इनका 2 क्वेश्चन है। एक तो बेसिकली जो इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है उसको लेकर पूछना चाह रहे हैं। इनका ये कहना है कि उसमें 600 शब्दों में उत्तर लिखना होता है ऐसे, और ये कह रहे हैं कि और ऐसे कई और लोग भी होंगे कि भाई हम तो 100 शब्द भी नहीं लिख पाते इंग्लिश में, तो 600 कहाँ से लिखेंगे? तो ये मैं आपको कहूँगा कि हम में से ज़्यादातर लोग इंग्लिश के कंपलसरी पेपर को बहुत ही हल्के में लेकर चलते हैं। कई बार ऐसा इंग्लिश मीडियम वालों के साथ भी होता है, क्योंकि उनको भी एक भारतीय भाषा का पेपर लेना होता है। तो उनमें से ज़्यादा लोग हिंदी लेते हैं जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, और उनको हिंदी का अखबार पढ़ा नहीं जाता उनसे, तो उनको भी ये समस्या आती है और वो भी कई बार फेल हो जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि जिस तरह मैंने कई इंग्लिश मीडियम वालों को देखा है कि वो हिंदी की भी तैयारी करते हैं ताकि कहीं इस पेपर में फेल ना हो जाए। समझ रहे हो आप? और ये समझदारी है। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश इतनी वीक है कि आप 100 शब्द भी नहीं लिख सकते, तो आप अभ्यास करें। तो थोड़ा सा मैं तो कहूँगा कि आपकी जो जब आपने 10th की होगी तो आपने कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक तो पढ़ी होगी। अगर वो रखी हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास तो रखी थी, मैंने वही निकाल ली थी। लेकिन अगर नहीं भी रखी हो तो आप एक जनरल इंग्लिश की बुक खरीद के, इसमें कोई बुराई नहीं है ना? ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है। आप उसको थोड़ा सा अभी से रोज आधा घंटा 1 घंटा देना शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे आप 600 शब्द के आप 1200 शब्द लिख देंगे, है ना? ऐसा करें। मैं अपनी तैयारी के दौरान इंटरनेट का कहाँ तक प्रयोग करना चाहिए या कहाँ तक ये हमारी तैयारी में सहायक होता है? इंटरनेट का वहीं तक प्रयोग करना चाहिए जहाँ तक आपके लिए वो यूटिलिटी दे सके, जहाँ तक वो आपके लिए उपयोगी हो। और ये चीज़ भी, क्योंकि देखिए ये समस्या एक बड़ी है आजकल कि बम्बार्डमेंट इतनी ज़्यादा होती है इन्फॉर्मेशन की कि हम ये नहीं समझ पाते कि किस सोर्स को कितना समय दें। आपका प्रश्न इसीलिए उपजा है, इसीलिए आपके दिमाग में सवाल आया है कि सब लोग कहते हैं इंटरनेट का यूज़ किया करो, इंटरनेट का यूज़ किया करो, कितना करें कितना ना करें। मैं कहता हूँ कि आप फॉर एग्जाम्पल आप टेस्ट सीरीज़ के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी टेस्ट सीरीज़ यहाँ भी ऑलरेडी चल रही है तो फिर अनावश्यक समय ज़्यादा व्यस्त करने से फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है इंटरनेट पर कोई अच्छे ऐसी वेबसाइट है जो अच्छे क्वेश्चन दे रही है आपको, तो आप ले सकते हो वहाँ से। कहने का मतलब है कि इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ आप तब करें जैसे जो भारत सरकार की ऑथेंटिक वेबसाइट्स है ना, उनका यूज़ आप ज़्यादा करें कभी कभी। और कभी कभी क्या है, थोड़ा सा एक डायनेमिक भी रहती है तैयारी। अगर बीच बीच में आप कंसल्ट करते रहे ना इंटरनेट को, तो आपको लगता है कि हाँ मेरी तैयारी जो अभी चल रही है उसका लेवल क्या है और दुनिया कहाँ तक पहुँच चुकी है, ये भी अपने को पता चलता है उससे। तो अब हम कितने पानी में हैं ये भी पता चलता है। तो इसलिए लेकिन इंटरनेट को लत मत बनाइएगा। कई बार क्या होता है सर्फिंग के दौरान ये जरूर होता है कि भाई जैसे वो कई सारे होते हैं ना, तो एक विंडो हम फेसबुक भी खोल के रखते हैं, है ना? तो 4-5 वीडियो खोल के रखते हैं, उसमें ये नहीं पता चलता कि कब तो हम जो उपयोगी वेबसाइट थी वो देख रहे थे और कितने घंटे हमने फेसबुक में बिता दिए। तो इसलिए इंटरनेट का उपयोग करते हो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि वो मेरे लिए उतनी यूटिलिटी दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। सर मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ अभी, तो मैं जीएस की तैयारी में किस चीज़ से अपडेट रहूँ कि मुझे जब एग्ज़ाम देना है 2020 में? विजन 2020। यस सर, तो मैं किस चीज़ से अपडेट रहूँ जीएस के लिए? ऑप्शनल तो मेरा हिस्ट्री है, तो मैं समझ गया आपका सवाल है। ठीक है, तो इनका मेन सवाल वैसे बेसिकली ये है कि ग्रेजुएशन के दौरान अगर कोई इस परीक्षा की तैयारी के बारे में सोच रहा है फर्स्ट ईयर में, तो किस चीज़ से अपडेट रहे। तो उसमें मैं कहूँगा एक तो मंथली मैगजीन आप जरूर पढ़ें, और एक न्यूज़पेपर कोई जो अच्छा है उसको आप रेगुलर फॉलो करें। इसके अलावा ग्रेजुएशन के दौरान आप 9 से 12 तक की सोशल साइंसेस की एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं ना उसको भी ढंग से करें, ताकि कल को जब आप इंटरव्यू देने जाएँ तो फिर वो ग्रेजुएशन के सवाल पूछते हैं तो उसमें आपको ठीक से याद नहीं होता कि कौन कौन से विषय थे ग्रेजुएशन में। एक ऐसे ही हुआ, एक ऐसे इलाहाबाद के एक छात्र थे, उनसे पूछा भाई आपका कौन कौन से विषय थे, तो उन्होंने कहा एक तो हिस्ट्री था, ऐसे ही बोला, एक हिस्ट्री था, एक पॉलिटिकल साइंस था और एक सोशियोलॉजी था या साइकोलॉजी था। तो उन्होंने कहा कि बताओ मतलब कौन सा था सोशल, तो वो जिसमें प्रैक्टिकल होता है ना वो वाला। तो ऐसा नहीं हो जाए अपने साथ, तो इसलिए ग्रेजुएशन को भी अच्छे से करना है, ऐसा नहीं। सर बोला था कि अगर मेरा नहीं यार